दोस्तों, नारियल एक ऐसा फल जिसको श्रीफल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, नारियल जब भी कोई अनुष्ठान, बड़ी पूजा जब भी हम करते हैं या करवाते हैं तो नारियल कलश पर अवश्य रखा जाता है। और इसके एक नहीं अनेक फायदे हुआ करते हैं। नारियल वैसे तो हम पूजा के रूप में तो एक तरीके से देवों को अर्पित करते हैं, एक हमारा यह कार्य है। परंतु क्या आप जानते हैं कि इस नारियल में हमारे घर की सभी समस्याएं, संकट भी बंद हो जाते हैं। और जो जानकार होंगे वे इस नारियल को अपने किसी भी मंदिर में चढ़ाने की बात कहेंगे। और जो जानकार ना होंगे वह चाहे कुछ भी कहें। दोस्तों, नारियल के ऊपर हमने पहले भी प्रयोग डाले हुए हैं कि घर के संकट किस प्रकार से नारियल में बंद हो जाते हैं और नारियल के द्वारा अपने घर के संकटों का निदान कैसे होता है। और आज यही प्रयोग मैं एक साधारण सा आपको बताऊंगा। दोस्तों, नारियल की उत्पत्ति के बारे में तो विभिन्न धारणाएं हैं, लेकिन यह विषय काफी विस्तृत है। अब मैं इसकी उत्पत्ति पर तो ना जाऊंगा, परंतु मैं इसके बारे में विदित कर दूं कि यह संकटों को शीघ्र ग्रहण करता है और उन संकटों को आप जब अपने घर से बाहर किसी मंदिर में चढ़ा देते हैं तो भगवान उन संकटों को दबा देते हैं। उनके पास पहुंचने के बाद फिर ये प्रसाद रूप में हो जाता है। फिर चाहे इसका किसी प्रकार से प्रसाद रूप में वितरण करो, कुछ भी करो, लेकिन वहां पर इन संकटों का दमन हो जाता है। आज यही छोटा सा प्रयोग दोस्तों अपने घर में से संकटों को कैसे निकालें, कैसा भी संकट हो, बंधन हो, क्या कराया हो, आपके घर में नहीं रहेगा। और बहुत छोटा सा उपाय है दोस्तों, आप अपने पूजा स्थान में एक नारियल रख लें। नारियल पानी वाला हो चाहे सूखा हो, चाहे पानी सूख गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अब इसके रखने की विधि जान लें तो आपके कार्य शीघ्र बन जाएंगे। दोस्तों, मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बस दोस्तों, आप किसी भी शुक्रवार के दिन आपने इस प्रयोग को करना है। नारियल चाहे आप बाजार से पहले ही अपने घर में लाकर रख सकते हैं, पर शुक्रवार को आपने सुबह अपने हाथ में यह नारियल लेकर हर घर के हर कमरे में जाना है। अपने लैट्रिन बाथरूम को छोड़ देना। आपने घर के हर कमरे में लेकर के जाना है और जिस कमरे में जाएंगे उस कमरे में ऋषि विश्वामित्र से अर्जी लगाएंगे कि हे ऋषि विश्वामित्र, आप इस नारियल में मेरे
घर के सभी संकटों को बंद कर दें। मैं आपको प्रणाम करता हूं। इतना आपने बोलना है दोस्तों। एक कमरे में जाएं, हाथ उसको ले जाके घुमाएं और ये जो मैंने बोला है ये ऋषि विश्वामित्र की अर्जी लगाते हैं। ऋषि विश्वामित्र के द्वारा ही मान्यता है कि नारियल की उत्पत्ति हुई। अब ये कथा बहुत लंबी है, पर मैं केवल आपको इतना बता रहा हूं कि आप इनकी अर्जी लगाते ही उनकी सीधी कृपा दृष्टि आएगी और जिस कमरे में जाएंगे उसके संकट बंद होने लगेंगे धीरे धीरे कर। हर कमरे में जाएं और जाने के बाद दोस्तों हाथ में से नारियल हटाना नहीं है। अब चाहे सीधे हाथ से नारियल अपने दाहिने हाथ से बाएं हाथ में पकड़ लेना, पर नारियल को अलग रखना नहीं है कहीं पे भी। नारियल ज्यों का त्यों हाथ में ही रहेगा और अब इसको बाएं हाथ में लेकर के और एक कलावा लपेट देना दोस्तों। कलावा, मोली जिसको हम हाथ के बांधते हैं, लाल धागा। कितनी बार लपेटें इसकी कोई परवाह नहीं है, पर आप 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितनी बार भी लपेट दें, आप एक लाल धागा ले लें। बांधना नहीं है दोस्तों, बस लपेट करके और पूजा स्थान पर रख देना। इतना सा काम कर लेना दोस्तों शुक्रवार के दिन। और दोस्तों इसके बाद शनिवार को फिर आप सुबह के टाइम नहा धो करके जब भी पूजा स्थान में जाते हैं तो फिर से इस नारियल को हाथ में पकड़ना और इस धागे को उतार लेना। धागे को उतार के अपने पूजा स्थान पे रख देना और फिर इसको सीधे हाथ में पकड़ लेना और अपने उसी तरीके से घर में घुमाना है और ऋषि विश्वामित्र से यह अर्जी लगानी है। हर कमरे में घुमाना है। शनिवार जब घुमाने के बाद फिर आपने पूजा स्थान पे आना है और वो जो धागा रखा है उसको फिर से इस पर लपेट देना है दोस्तों। इसको खुला नहीं छोड़ना गलती से। जब तक या तो हाथ में रहेगा तब हाथ में रहेगा, नहीं इसको धागा ही लपेटना है। धागे में अब ये इसका सुरक्षित कवच है, इसमें बंद होंगी जो चीजें उसको ये धागा ही बंद करके रखेगा। धागे में बहुत पावर। शनिवार के बाद रविवार को ऐसा ही करना दोस्तों। इसी तरीके से घुमाना, फिर धागा लपेट करके और रख देना और शुक्रवार से शुरू करना और अगले शुक्रवार को करना। और शुक्रवार की शाम को यानी दोपहर के बाद इसको दोस्तों आप नारियल को धागे समेत उठाना और आप किसी भी मंदिर में चढ़ा देना और जिस मंदिर में चढ़ाएंगे वहां के देव को अर्जी लगा देना कि हे देव मेरी समस्याओं को संभालें, मेरे घर की समस्याओं को संभालें। मैं आपके चरणों में आ गया हूं। नारियल जब चढ़ाएं तो उसके साथ में दोस्तों अपना जो दान पात्र होता है उसमें कुछ भी अर्पण अवश्य करें। इस बात का हमेशा ध्यान रखा करें, जब भी किसी मंदिर में जाते हैं तो दान पात्र का अवश्य ख्याल रखा करें। दोस्तों 8 दिन की एक छोटी सी प्रक्रिया है, आपका कोई समय नहीं लगना, लेकिन यदि आपने यह प्रयोग कर लिया तो ये नारियल आपके घर की सारी समस्याओं को, संकटों को, किए कराए को, बंधन को समेट दे।
खुल जाएंगे आपके सारे बंधन, टूट जाएंगे आपके सारे संकट, खत्म हो जाएंगे, जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। करके देख लेना दोस्तों। अब ये आपके ऊपर है, आपका मन मानता है तो कर लेना, और मन मानता है तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।